नमस्कार दोस्तों। 11 मई 1983 को बिहार में भूचाल आ जाता है। भूचाल राजनीति भूचाल कह सकते हो। क्राइम और पॉलिटिक्स का ये एक ऐसा कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, जिससे सरकारें पलट सकती है, सरकारें गिरा दी जा सकती है। ऐसी घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होगे कि कौन सी ऐसी घटना है, कब की बात है, तो आप समझ जाइए। आज से बहुत साल पहले, 40-42 साल पहले 1983 को 11 मई 1983 को एक न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है। कहा जाता ये है कि बॉबी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है और उसे कहीं, उसकी लाश को कहीं छुपा दिया गया है। जी हाँ, 2 बड़े अखबार आज और प्रदीप ने इस खबर को छाप दिया। खबर के छपते ही पूरे बिहार में एक तरह से सनसनी फैल गई और उस समय के सीएम थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के, जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, कांग्रेस पार्टी के थे। और ये सनसनी मच गई इतने बड़े लेवल पे कि सरकार गिरने की नौबत तक आ गई, गिरने की नौबत तक आ गई थी। कौन थी बॉबी, क्या कहानी है इसकी, मैं सब कुछ आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा। आप पूरे वीडियो को देखिएगा और क्राइम का और पॉलिटिक्स का कॉकटेल आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज। दरअसल ये कहानी जब शुरुआत हुई, मेरा इसमें कहानी बॉबी नाम कैसे पड़ा, जबकि नाम उसका था श्वेता त्रिवेदी। श्वेत निशा त्रिवेदी से नाम बॉबी कैसे पड़ गया, सब कुछ आपको मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल हुआ यूँ कि मेरा नाम जोकर आया था मूवी राज कपूर साहब का 1973 में, और उनकी मूवी फ्लॉप कर गई, अच्छी नहीं चली। हालांकि बाद में फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई उसमें फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई। तो राज कपूर साहब सोचे कि चलो कोई कॉमर्शियल फिल्म बनाया जाए जिसमें इनकम भी हो, पैसा भी आए, सिर्फ पब्लिसिटी ही नहीं। तो उन्होंने एक फिल्म सोचा जिसमें वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, और बेटा ऋषि कपूर जी को और डिम्पल कपाड़िया के साथ मूवी को बनाते हैं बॉबी। जी हाँ, बॉबी को रिलीज कराते हैं 1973 के आसपास ही, और ये लगभग जो है 30 करोड़ रुपए उस समय कमाती है 1973 में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब म्यूजिक हिट होती है और फिल्म 30 करोड़ रुपए, समझ जाइए। आज फिल्म ने 30 करोड़ कमाता, उसमें 30 करोड़ कमाया था, तो समझ सकते हैं कि कितने बड़ी सुपर डुपर हिट हुई होगी ये मूवी हिट हो गई बॉबी मूवी, और रोमांटिक हीरो एक नए रूप में हम लोग को मिला, ऋषि कपूर साहब। तो चलिए, अब राजेश्वरी सरोज दास की बेटी गोद ली हुई बॉबी, जिसका नाम श्वेता निशा त्रिवेदी थी, और वो बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन हालांकि जो श्वेता निशा त्रिवेदी को जॉब लग गया था आपको विधानसभा में एज ए टाइपिस्ट, क्योंकि उनकी जो माँ थी उनकी पकड़ बहुत ही अच्छी थी आपको कांग्रेस पार्टी में, और समझ सकते हो कि सरकार में भी। वो पहले से चेयरपर्सन थी, हालांकि उस टर्म में थी नहीं जिस टर्म में इनकी जॉब लग रही थी। तो उसके पहुंच होने के कारण क्या हुआ कि श्वेता निशा त्रिवेदी जी को जॉब लग गया बहुत ही अच्छे से खासा जगह। जब ये जॉब लग गया आपको विधानसभा में एज ए टाइपिस्ट में, तो इनको बंगला भी दिया गया, और बंगला में अब आउट हाउस भी था। तो जब ये खबर आती है कि 11 मई 1983 को कि श्वेता निशा त्रिवेदी की मौत हो गई है और उनकी लाश का पता नहीं, किसी ने छुपा दिया है, तो इसको जांच पड़ताल करने के पहले क्या होता है, 1 महीने पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट किशोर कुणाल जी आईपीएस जो थे उनको बहाली होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उस समय बहुत ही ख़राब चल रहा था बिहार में, तो इसलिए उनको बहाली की जाती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। यहाँ किशोर कुणाल जी एसएसपी ऑनेस्ट थे, समझिए कि तो न्यूज़पेपर देखते हैं तो खंगालना शुरू करते हैं, पूरा जड़ को निकालना कोशिश करते हैं कि जैसे कैसे इसको निकाल कर इसको पता किया जाए। हालांकि एफआईआर नहीं हुआ था, तो उन्होंने खुद रिपोर्ट बनाई और ये जांच पड़ताल शुरू कर दी। और सब पता था नेता नापाड़ी लोगों को कि किशोर कुणाल पड़ गया है भाई तो छोड़ेगा नहीं, चाहे आईपीएस हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे आप एनीवन। बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे। तो किशोर कुणाल इतने ऑनेस्ट थे तो सब डरने लग गए। तो उस बीच आती है आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, किशोर कुणाल जी जाके चेक करते हैं तो उसमें 2 डॉक्टर अलग अलग पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताते हैं। पहला डॉक्टर ये बताता है कि अधिक खून बहने के कारण श्वेत निशा त्रिवेदी जी की मौत हो गई। दूसरा ये रिपोर्ट बताता है कि जब हार्ट अटैक हुआ तो ये गुत्थी और उलझ जाती है। गुत्थी इतना उलझ जाती है कि आदमी को शक होने लगता है, शक के दायरे भी बढ़ जाते हैं कि भाई एक मौत, डॉक्टर 2 और केसेस दोनों, रिपोर्ट भी दोनों अलग अलग दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो क्या होता है कि ये जाते हैं उसकी माँ के पास, किशोर कुणाल की पूरा पुलिस टीम और राजेश्वरी जी से पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो पहले चीज़ ये पता चलता है कि उसको कब्रिस्तान में दफना दिया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर पुलिस पता करती है कि मौत कब हुई, तो मौत बताया जाता है कि 7-8 तारीख को सुबह में हो गई, 4 बजे। कैसे हो गई उस सब के बाद देखिए आगे हम करते हैं। पुलिस फिर इंतज़ार करने लगी, किस चीज़ का, बिसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। बिसरा रिपोर्ट का इंतज़ार में क्या निकलता है कि श्वेता निशा त्रिवेदी की जो मौत हुई थी, उसकी मौत हुई थी पॉइजन के कारण, जो कि पॉइजन का नाम था मिथोइन जहर का नाम था, उसके कारण डेथ हो गई। तो किशोर कुणाल उसके बाद जो है अपने जो इंक्वायरी था उसको रेट जो था इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज एकदम फास्ट हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो बंगले के आउट हाउस बंगला, सरकारी बंगला में जाते हैं किशोर कुणाल और पता करते हैं कि क्या मामला चल रहा था, क्या सिस्टम है। तो पता करने के बाद 2 लोगों को पकड़ कर लाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या था। तो पता चलता ये है कि 7 तारीख को शाम को, बोलिए रात में, आते हैं 2 राधानंदन झा का बेटा रघुवर झा। राधानंदन झा के जो कि कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे उस समय के, बहुत चर्चित नेता, उनका बेटा रघुवर झा आता है इनके बंगले पे और कुछ लेकर भी आता है साथ में, ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद बेटा रघुवर आउट हाउस में पहुंचता है और अंदर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि उसी की गाड़ी, जो कि मंत्री जी की, नेताजी की गाड़ी में IGMS अस्पताल ले जाया जाता है, किनको, बॉबी जी को, और वहाँ वो दम तोड़ जाती है सुबह 4 बजे के आसपास में, और उनको कदम कुआं के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। आप समझ सकते हो बॉबी कांड ये हुआ। इसमें हुआ कि जो बंदा आया था, क्या वो वही जहर दिया, वही लेकर गया, कुछ पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या वो SSP जो थे किशोर कुणाल, वो दोनों के क्या बोलते हैं, बयान को दर्ज कर लेते हैं, जो भी है, कि बाद में ये मुकर न जाए। जब ये कांड हो जाता है तो हल्ला हंगामा तो पूरे बिहार में चल ही रहा था, तो सबको खबर थी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। CM साहब जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे, उनके पास खबर ये पहुंचती है, और खबर पहुंचती है, और उसके बाद 44 MLA, 2 मंत्री, कहा जाता है कि वो पहुंचते हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के सामने और बोलते हैं कि आप इस केस को CBI को सौंप दो, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। जी आप सही सुन रहे हैं, सरकार को गिराने की धमकी दिया जाता है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र साहब को। तो जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं कि क्या बात है, क्या चल रहा है, और कहा जाता है कि सिर्फ 44 पर्दे के सामने थे, पर्दे के पीछे कहा जाए तो 100 से ज़्यादा लोग थे। तो आप इस कांड को बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल्स से तुलना भी आप कर सकते हो, बोल सकते हो कि इतने सारे लोग एक औरत के पीछे जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, उसके कारण सरकार गिराने तक आदमी आए। कहा गया कि यदि ये जांच खुल जाती तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ हो सकती थी। चलिए उसके बाद आइए टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र किशोर कुणाल को बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो किशोर कुणाल जी का जो स्टेटमेंट है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। कहाँ के बताते हैं कि देखिए CM साहब, आपका चरित्र अभी तक साफ है इस केस में, लेकिन ये एक केस नहीं एक शोला है, और आप हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये किशोर कुणाल जो कि SSP थे, जो कि जांच पड़ताल कर रहे थे, उनका यह स्टेटमेंट है। इतना खतरनाक स्टेटमेंट कि अभी यदि आप हाथ डालोगे तो जल जाओगे, लेकिन आपका चरित्र अभी तक साफ है, आपको टेंशन नहीं है। जिसको टेंशन है वो हड़बड़ा रहे हैं, टेंशन आप नहीं लीजिए।
चलिए, तो पटना पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए पूरा तिगड़म लगा लेती है, पूरे सबूत के साथ सोच लेती है कि कैसे क्या किसको गिरफ्तार करना है। इतने देर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये सीबीआई को केस सौंप दिया जाता है। सीबीआई पे बहुत बार ये भी कहा गया है कि भाई वो फर्जी जांच वाच कभी अच्छा से नहीं करती है, सरकार के दबाव में काम करती है, ये वो। तो मैं बता दूं कि 25 मई 1983 को केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या ये हुआ कि सरकार विपक्ष वाले भी कह रहे थे कि नहीं भाई, ये जो पुलिस जो जांच कर रही है वो ठीक जांच नहीं कर रही, वो फंसाने की किसी को कोशिश कर रही है, जिसमें विपक्ष में थे कर्पूरी ठाकुर जी। ये होता है, मैं बता दिया। सीबीआई को दे दिया जाता है ये जांच, और उसके बाद क्या होता है, सीबीआई बताइए, 2-4 सीबीआई वाले बहुत अच्छे थे, तो वो जांच पड़ताल के लिए किशोर कुणाल उनकी टीम से बात करती है, पूछती है कि क्या आप कहाँ तक पहुँचे हो, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आपको मिला है। लेकिन फिर लगता है सरकार को, अरे दादा ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे बंद करना है केस, ये तो सीबीआई वाला आ रहा था, ये और उखाड़े की कोशिश कर रहा है, रुको 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 रुको। इतने देर में क्या होता है कि ऐसा सीबीआई को रखा जाता है, एकदम क्या बोले हम आपको, कि उसके अनुसार केस क्या हुआ कि बिना पटना आए, बिना बिहार जाए हुए, दिल्ली में बैठे बैठे वो पूरा रिपोर्ट बना देती है। और कहती क्या है कि दरअसल बॉबी ने सुसाइड किया है और सेंसेबल टैबलेट खा लिया। बॉबी ने सुसाइड का सेंसेबल बिना जांच पड़ताल के वो दिल्ली में बैठे बैठे कर दिया। चलिए, कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट भी मान ली कि हाँ भाई चलो ठीक बोल रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए सीबीआई का क्या था, क्या किशोर कुणाल से संपर्क, और मैं आपको बता देता हूँ, सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी, कोर्ट ने मान लिया। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आफ्टर 3 मंथ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को कुर्सी छोड़नी पड़ती है और उनकी जगह चंद्रशेखर सिंह को बना दिया जाता है। और ये खबर जहाँ उस समय की पीएम इंदिरा गांधी जी को भी पता था, सब कुछ वो नज़र रख रही थी कि क्या चल रहा है बिहार में। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको आप अंजाम तक नहीं पहुंच पाए, और कहा जाता है कि यदि अंजाम पहुंच जाता तो इसका रिजल्ट इतना खतरनाक होता कि पूरा सियासत हिल जाती। एक तरह से सेक्स स्कैंडल, बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल आप बोल सकते हो बिहार का। एक महिला के चक्कर में इतनी बड़ी कांड हो गई, एक महिला को कैसे मौत हुई किसी को पता नहीं चला। फाइनल रिजल्ट, ये कहानी आपको दरअसल मैं सोचा कि सुना दूं बॉबी कांड को संक्षिप्त रूप में। हो सकता है बहुत सारे चैनल में और भी अच्छे अच्छे तरीके से या और भी कुछ लाग लपेट दे दिए होंगे, लेकिन मैंने आपको एक प्रिस्क्राइब रूप में, एक समरी के रूप में सुनाने की कोशिश की, और कोई भी लाग लपेट नहीं, जितना बेस्ट तरीके से हो सकता था उतने बेस्ट तरीके से सुनाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग ग्रो कराइए, मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। अच्छी अच्छी कहानियाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।